हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज अपन बात करने वाले हैं साइकोथेरेपीज के इंडिकेशंस के बारे में। ठीक है, 10 मिनट में अपन सभी साइकोथेरेपीज के इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। कौन सी साइकोथेरेपी कहाँ पर काम में ली जाती है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत कई बार क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं साइकोथेरेपीज। सबसे पहले साइकोथेरेपी की बात करते हैं हिप्नोसिस की। एक साइकोथेरेपी है जिसमें स्लीप लाइक स्टेट इंड्यूस्ड करवाते हैं और पेशेंट को हाईली सजेस्टिव किया जाता है। सजेस्टिबिलिटी, ठीक है, एक पेंडुलम होता है, उस पर फोकस करवाया जाता है और पेशेंट की पेरिफेरल अवेयरनेस को कम करवाया जाता है और फिर पेशेंट को सजेशंस दिए जाते हैं। इसको कहते हैं हिप्नोसिस। और ये हिप्नोसिस कहाँ पर काम में ली जाती है? हिस्टीरिया वाले पेशेंट्स में काम में ली जाती है। इंडिकेशंस, ठीक है, कहाँ पर हो गया? एक तो हिस्टीरिया, इसके अलावा इसी को कहते हैं DCD, डिसोसिएटिव कन्वर्जिव डिसऑर्डर। और कहाँ पर काम में ली जाती है? स्लीप डिसऑर्डर्स में काम में ली जाती है। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स। इसके अलावा कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पर भी अपन काम में लेते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पर भी अपन काम में लेंगे। सबसे ज़्यादा हिस्टीरिया में काम में ली जाती है और इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स में काम में ली जाती है हिप्नोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं एब्रिएक्शन थेरेपी। एक ऐसी साइकोथेरेपी जिसके अंदर जितने भी जो पेनफुल इमोशंस होते हैं, पेनफुल आइडियाज होते हैं, उन सबको आपको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना होता है बाय द यूज ऑफ मेडिकेशंस। और एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी साइकोथेरेपी है जिसमें मेडिकेशंस काम में लेते हैं? जैसे कि सोडियम पेंटोथेल और इसके साथ में काम में लेते हैं अमाइटोल, मतलब कि एमोबार्बिटोल। इन दवाइयों को काम में लेते हुए जो साइकोथेरेपी दोगे उसको कहेंगे एब्रिएक्शन साइकोथेरेपी। और ये कहाँ पर काम में ली जाती है? इंडिकेशन PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और इसके साथ में काम में ली जाती है कहाँ पर? हिस्टीरिया में। मतलब वही बात हो गई है वापस से, DCD में काम में अपन लेते हैं, या ऐसा कोई डिसऑर्डर जिसमें कोई भी पेनफुल इमोशंस रिप्रेस्ड हो गया है, दब गया है और अब वो वापस से आपको परेशान कर रहा है। मतलब डिसऑर्डर कहते हैं अपन स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। क्लियर है? स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसका टाइप है PTSD। हिप्नोसिस हो गया, एब्रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बायोफीडबैक। बायोफीडबैक क्या होती है? ऐसी साइकोथेरेपी जिसमें इंस्ट्रूमेंट की मदद लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? आपके फिजिकल सिम्टम्स का फीडबैक देते हैं। फीडबैक, ठीक है, जैसे कि अगर किसी पर्सन के कहाँ पर काम में लेते हैं इसको? जैसे कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक। कोई पर्सन है जिसको स्ट्रेस होते ही हेडेक स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी बॉडी पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा जो स्ट्रेस के बारे में बताएगा, और जैसे ही स्ट्रेस के बारे में बताएगा पेशेंट स्ट्रेस को कम कर देगा और इससे इसको हेडेक नहीं होगा। इसके अलावा कहाँ काम में ली जाती है? स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, मतलब जब भी स्ट्रेस की वजह से अगर कोई फिजिकल सिम्टम आने लगे, वहां पर आप तुरंत दे दोगे कौन सी वाली? बायोफीडबैक। और ऐसे डिसऑर्डर्स को अपन नाम देते हैं साइकोसोमेटिक इलनेस। ऐसी इलनेस जिसमें पर्सन को फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, क्यों? स्ट्रेस की वजह से, तो इसको अपन क्या कहते हैं? बायोफीडबैक। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ऐसी साइकोथेरेपी जिसमें पेशेंट को सिस्टेमेटिक तरीके से डिसेंसिटाइज किया जाता है। इसकी 3 स्टेज होती है। सबसे पहली रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें पेशेंट को रिलैक्स होना सिखाया जाता है। दूसरा होता है हायरार्की फॉर्मेशन, जिसमें पेशेंट से लिस्ट मांगेंगे कि किस किस चीज़ से आपको डर लगता है, और उसके बाद में करते हैं डिसेंसिटाइजेशन। और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो इमेजिनरी और दूसरा होता है रियल। मतलब एक सिस्टम से पेशेंट को डिसेंसिटाइज कर रहे हो, और ये कहाँ पर काम में ली जाती है? फर्स्ट इंडिकेशन इन फोबिया। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। फोबिया में काम में ली जाती है। और दूसरा इंडिकेशन इसको कह सकते हो ओशियन में।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस में भी कहीं पे काम में ली जाती है। ये हो गई सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट होती है फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या करते हैं, सिस्टेमेटिक नहीं करते, सडन एक्सपोजर, सडन एक्सपोजर टू फोबिक एजेंट। क्लियर है, एकदम से फोबिक एजेंट से सामना करवाओगे। अंधेरे से डर लगता है तो तुरंत अंधेरे में फेंक देना, हाइट से डर लगता है तो तुरंत पेशेंट को हाइट में लटका देना, और इसमें सडन एक्सपोजर करवा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट कहाँ पर काम में ली जाती है, फोबिया में। कहाँ काम में ली जाएगी, फोबिया में। फोबिया में फर्स्ट प्रायोरिटी सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को देना है और दूसरी फ्लडिंग को देना है। ठीक है, नेक्स्ट साइकोथेरेपी है CBT, मतलब कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ऐसी थेरेपी जिसके अंदर पेशेंट के अंदर थिंकिंग पैटर्न खराब हो जाता है। और कहाँ पर काम खराब हो जाता है, अरे सोच को बदलने वाली साइकोथेरेपी। और सोच में गड़बड़ कहाँ आती है, एक तो OCN में और OCD में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, जिसमें बार बार विचार आते हैं। इसके अलावा एंजाइटी में काम में ली जाती है, एंजाइटी वाले पेशेंट्स में भी CBT काम में लेते हैं। इसके अलावा जितने भी हिस्टीरिया के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, वहाँ पर भी काम में लेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा OCN और एंजाइटी में काम में ली जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जहाँ पे भी एंजाइटी हो तुरंत CBT दे देंगे। नेक्स्ट आता है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी, और एवर्जन थेरेपी जो होती है इसमें अनप्लीजेंट स्टिमुलाई, अनप्लीजेंट स्टिमुलाई दिए जाते हैं। मतलब कि अगर पर्सन कोई नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है तो करंट लगा दो। ठीक है, अनप्लीजेंट स्टिमुलाई। और ये कहाँ पर काम में ली जाती है, स्पेशली एक तो एल्कोहलिज्म में काम में ली जाती है, और इसमें आप काम में लेते हो डाइसल्फीराम। क्लियर है, और इसके साथ में काम में ली जाती है हिस्टीरिया में। हिस्टीरिया मतलब डिसोसिएटिव कन्वर्जिव डिसऑर्डर। अगर कोई पर्सन सेक्सुअल डिसऑर्डर शो कर रहा है, गलत लोगों के साथ एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ पर भी काम में ले सकते हो पनिशमेंट, या कहें एवर्जन अनप्लीजेंट स्टिमुलाई। अगर कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी शो कर रहा है वहाँ पर भी काम में ले सकते हो। वो सारी जगह जहाँ पर लातों के भूत बातों से नहीं माने, मतलब कि जहाँ पर अनप्लीजेंट स्टिमुलाई देने की जरूरत पड़े, उन सब जगह पर काम में लोगे किसको, एवर्जन थेरेपी को। नेक्स्ट है आपके ग्रुप साइकोथेरेपी। ग्रुप साइकोथेरेपी, और ग्रुप साइकोथेरेपी में अधिकतर अपन काम में लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये काम में ली जाती है साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज। जितने भी साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ग्रुप बनाते हैं, और इनको नाम देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, या नाम देते हैं एनोनिमस ग्रुप। क्लियर है क्या। और लास्ट में है आपकी मिलियू थेरेपी। मिलियू थेरेपी, मिलियू थेरेपी ऐसी साइकोथेरेपी जिसमें पर्सन को थेराप्यूटिक कम्युनिटी क्रिएट की जाती है। मतलब डॉक्टर, नर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट सभी मिलकर के एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसको अपन नाम देते हैं क्या, मिलियू थेरेपी। और ये कहाँ पर काम में ली जा सकती है, ये सभी डिसऑर्डर्स में, इंक्लूडिंग शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया में भी काम में ली जा सकती है, मतलब ऑल डिसऑर्डर्स जहाँ पर भी पर्सन को ज़्यादा एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत हो, और वहाँ पर अपन अगर एक कम्युनिटी क्रिएट करें, सभी डॉक्टर, नर्स, सभी लोग मिलकर के, उसको अपन नाम देते हैं क्या, मिलियू थेरेपी। क्लियर है। और लास्ट में आती है आपकी इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी दो प्रकार की होती है। अगर कपल्स को दे रहे हो या मैरिड कपल्स को, मतलब कहते हैं मैराइटल थेरेपी या कपल थेरेपी, हस्बैंड वाइफ को देंगे। और लास्ट में बात करें अगर पूरे परिवार को दे रहे हो तो इसको क्या नाम देंगे, फैमिली थेरेपी। क्लियर है क्या। ये है आपकी साइकोथेरेपी। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवर्जन, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फ्लडिंग, हिप्नोसिस और एब्रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर पूछे आपको, अगर इनके नाम पूछे थेरेपी कौन सी वाली किसने दी, तो 3 नाम पूछ सकता है। एक तो मिलियू के लिए, तो मिलियू के लिए कहोगे मैक्सवेल जॉन,
क्लियर है। और अगर पूछे आपको क्लासिकल कंडीशनिंग तो कहेंगे पाउलो, और अगर पूछे ऑपरेंट कंडीशनिंग तो फिर कहना है स्किनर, और लास्ट में पूछ ले साइको एनालिसिस तो फिर कह दोगे सिगमंड फ्रूड। ये सारे जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। याद रखें सभी इंडिकेशंस और ये 4 नाम जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।